स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो एसएल हंटिंग को ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब क्या, कि पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाना, और लगा करके समझना कि बायर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं, सेलर्स कहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आपको एसएल हंटिंग आती है तो आपको चार्ट पर ये चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेगी। मतलब एक जो कन्फ्यूजन होता है ना कि मेरे को बाइंग करना है या सेलिंग करना है, आपको ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी मार्केट में कि मेरे को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। आपका एक ही रहेगा कि नहीं, आज तो मैंने इस चार्ट को एनालिसिस किया। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एसएल हंटिंग करने से पहले आपको 1 से 2 दिन पीछे का चार्ट देखना चाहिए। और जब आप चार्ट को रीड कर रहे होंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि सेलर्स बैठा हुआ है या बायर्स बैठा हुआ है। और साथ ही में आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो बायर्स को टारगेट कर देगा, अगर मार्केट काफी गैप अप ओपन होता है तो सेलर्स को टारगेट कर देगा। तो यहां पर तो कंफ्यूजन हो गई दूर। अब बीच में रहता है कि मार्केट ने फ्लैट ओपन कर दिया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर देखते हैं, क्लोजिंग प्राइस देखते हैं, फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कुछ रूल्स समझते हैं, एंड दैट्स इट। यही आपका एसएल हंटिंग हुआ। उसके बाद आप एक छोटा सा सेटअप बनाते हो अपना, जैसे भी बना लो, कुछ चीज़ें खुद से भी रिसर्च करोगे आप इस वाले सेक्शन में। सब मैं ही पढ़ाऊंगा ये जरूरी नहीं है, आप कुछ चीज़ें खुद भी जब आप सीख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसे काम करती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आप एसएल हंटिंग सीखते हो तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। आपको ये समझ में आएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पर सेलिंग डालनी है। अब कहाँ पर ये सेल डालना है, मेरे को एंट्री कहाँ पर लेना है, ये आपका सेटअप डिसाइड करेगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई मैंने जो बोला, ठीक है। जी सर सर। थोड़ा सा रिपीट कीजिए सर, थोड़ा सा। मैंने क्या बोला कि देखो एसएल हंटिंग ना हाँ। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सा, कोई भी चाहे आप इंडिकेटर लगा लो, चाहे आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है एक पर्टिकुलर टाइम में। मगर एसएल हंटिंग जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ मेरे को बाइंग डालनी है या सेलिंग डालनी है। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर रहेगा, आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था कि मेरे को यहाँ पर बाइंग करना है। यहाँ पर सीधा ही कंफ्यूजन, यहाँ पर सीधा ही आपको ये देखना चाहिए था कि मेरे को सेलिंग करनी है। क्यों सेलिंग करनी है ये भी मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो पहले समझो मार्केट में क्या है, यहाँ पर सेलर है बैठा हुआ है ना, सेलर, यहाँ पर सेलर बैठा है तब तो मार्केट डाउन आया। जी जी। मार्केट, ओके। हाँ हाँ, मार्केट 49,500 के नीचे क्लोजिंग किया है, हम्म। मतलब सेलर को काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। और मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूं कि अगर कोई बड़ा प्लेयर यहां पर बैठा हुआ है या सेल करके गया है तो वो अपना एसएल कहाँ लगा करके गया होगा, 50,000 का एसएल उसका होगा। जी सर। ठीक है। अब देखो एक बात समझो, ठीक है जो सर। बड़े, हाँ जो बड़े प्लेयर होते हैं ना जिनके पास बड़ा कैपिटल है, वो काफ़ी कम रिस्क पर काम करते हैं, मतलब सबसे छोटे रिस्क पर वही काम करेंगे। तो ये क्या करते हैं, एक सिंपल सा बात है, जब आपके पास भी एक कैपिटल आ जाएगा ना, जब आपके पास भी आप चाहे 4 लाख 5 लाख या 10 लाख से जब ट्रेड कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, आप एक साइकोलॉजिकल नंबर लेकर के बैठ जाओगे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर सेल किया, 10 रुपए में मैंने सेल कर दिया, मेरे को मार्केट में क्या दिख रहा है, मेरे को 100 रुपए तक ले जाना है, मान लो कि आपको 100 रुपए तक ले जाना है। अब मेरे को यहाँ पर 70 रुपए दिख गए, तो मैं क्या देखूंगा कि मैंने 10 में सेल किया था, 70 दिख गया है, यहाँ पर 49,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। जब तक मैं इसके नीचे रख पाऊंगा तब तक मैं इस मार्केट को राइट करने वाला हूं, या जब तक मार्केट इस वाले नंबर के नीचे है तब तक मैं यहाँ पर होल्ड करूंगा अपनी पोजीशन। और जैसे ही मार्केट मेरे कंट्रोल से बाहर आएगा या मार्केट मेरा 49,500 के ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर दूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे ही मान लो कि 49,500 के ऊपर आया मार्केट, उसका क्या हो गया, 70 रुपए दिखने लगा, 30 रुपए, तो वो 30 रुपए लेकर के भाग जाएगा, वो अपना एसएल नहीं देगा, वो 50,000 पर अपना एसएल नहीं देने जाएगा, क्योंकि अगर वो एसएल देगा तो उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, उसको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। समझे मेरी बात। जी इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर को हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं कभी भी। जो प्रॉफिट में चल रहा है, जो बंदा प्रॉफिट में चल रहा है, आप उनको टारगेट नहीं कर सकते हो। अब जैसे यहां पर ही देखो, जस्ट इसका एग्जांपल आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो
यहाँ पर से कोई सेलर्स आया, ठीक है, सेलर आया, मार्केट यहाँ तक आ गया, क्या आप यहाँ पर से डायरेक्ट इनको टारगेट कर सकते हो, इन सेलर्स को टारगेट कर सकते हो? मैं बोलूँगा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मान लो कि इसने 10 रुपए में बेचा, 100 रुपए दिख रहा है इसे, तो क्या ये जब मार्केट इसका प्रॉफिट कम कर रहा होगा तो ये बैठ के रहेगा यहाँ पर? ये अपनी पोजीशन कट डाउन करके भाग जाएगा। तो सेम यही कंडीशन होता है कि मार्केट में आपको क्या करना है, पहले बायर्स एंड सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इतने 2-3 बच्चे हैं, इसमें से ये बताओ कि कितने लोग मेरे लॉन्ग वीडियोस देखते हैं और किसको एस लेंडिंग मतलब रियल में सीखना है या सिर्फ ऐसे ही है? नहीं नहीं सर, सर मेरे को मैं तो आपकी देखता वीडियो हूँ। देखते हुए काफी टाइम हो गया। क्या? देखते हैं सर। अच्छा, आपको लॉजिक समझ में आता है? मतलब लॉजिक जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं ट्रेड बना रहा होता हूँ, तो आपको ठीक लग रहा होता है कि नहीं सही है सीखना एस लेंडिंग मेरे को? हाँ, तभी तो बिल्कुल। सर आपके आपके पास आए हो ना हमसे ले। ओके, ठीक है। अब लॉजिक तो पसंद आता है सर। हाँ, तो चलो अब थोड़ा सा सपोर्ट, पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट करना। ठीक है, अरे यार ये बार बार कॉल क्यों कर रहा है? उफ, 1 मिनट इसको। सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि सही है, ओके, लेकिन मैं ऐसे हंटिंग है ना समझ नहीं पाता सर फिर। ओके, तो मैं आज बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्लास लेता रहूंगा आपकी। ठीक है। अब ठीक है। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट करना। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क आउट करना ना, इसमें 3 टाइप से आता है। पहला तो साइकोलॉजिकल नंबर है, जैसे 000 का नंबर हो गया, ठीक है, एक 500 का नंबर हो गया, ये सब मार्क आउट कर लेना, लिख लेना, कुछ भी करना, मगर याद रखना। 300 का नंबर हो गया, 700 का नंबर हो गया, और 900 का नंबर हो गया। ये हो गए 5 आपके साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, ये 5 हो हेलो गए। हाँ, बोलिए। सर। ये अब 5। हम हमें एस एल एंटिंग दूसरे करेंसी में करना है, करेंसी पेयर में करना है, हाँ तो हाँ, अभी हो जाए उसमें हो जाए। कैसे नंबर दूं? हाँ, उसमें भी मैं उसमें नंबर्स में, कैसे नंबर उसमें दूं? भी नंबर्स में हाँ। बता दूंगा। ठीक है, उसके भी नंबर्स में ओके बता सर। दूंगा। तो पहले उसका चार्ट भी मेरे को देखना होगा थोड़ा। ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शंस की बात बताता हूँ, ताकि पहले आप इंडियन मार्केट को समझो। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इंडियन मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो तो आप पूरा दुनिया में कोई मार्केट नहीं समझ पा रहे हो। जब आपकी खुद की फैमिली नहीं समझ में आ रही तो दूसरों की फैमिली क्या समझोगे? तो इंडियन मार्केट क्या है? इंडियन मार्केट में क्यों ज़्यादा आप देखोगे तो मैं करेंसी में ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मेरे को वहाँ लॉस होता है। एकदम खुल के मैं बोलता हूँ कि मेरे को बड़ा बड़ा लॉस होता है, मतलब बड़ा बड़ा लॉस होता है उसमें। तो मैं उसमें हाथ नहीं डालता। क्यों? मेरे को समझ में नहीं आती है, कभी भी फेड कुछ भी बोल देता है, कभी भी कोई भी न्यूज आ रही है उससे मेरा इम्पैक्ट हो जा रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल सी चीज़ है कि मैं अपनी इकोनॉमी को समझता हूँ, मैं अपना इन्वायरमेंट को समझता हूँ। मेरे को पता है कि आलू प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, तो मेरे को समझना है कि हाँ कौन कौन से स्टॉक्स में मेरे को प्रॉब्लम होगा। मेरे को पता है कि ये चीज़ें होने वाली है, गवर्नमेंट इस पर कैपेक्स कर रही है, तो वहाँ पर वहाँ के स्टॉक्स मेरे बढ़ेंगे या उस सेक्टर के स्टॉक्स में आएगी खरीदारी आएगी या बिकवाली आएगी, मेरे को वहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इंडियन मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप फॉरेक्स मार्केट में थोड़ा सा, मेरे को भी डाउट है कि आप पैसा कमाओगे। तो जस्ट पहले आप जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी अपने आप को बोल रहे हैं ना, चाहे कोई भी हो, पहले देखो वो इन्होंने इंडियन मार्केट से पैसा कमाया है। आप एक चीज नोटिस किए हो इस चीज को? हेलो? जी सर बिल्कुल। हाँ, आप जी चाहे सर। को किसी का भी ले लो, किसी का भी ले लो, उठा के दिखा दो जिसने ऐसा किया हो कि वो डायरेक्ट ही फॉरेक्स मार्केट में डूब गया हो। कोई भी नहीं ऐसा सर, बंदा पहले इंडियन मार्केट नहीं किया। होगा, कभी नहीं होगा। जब तक आप अपने इन्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हो, इंडियन मार्केट से पैसा नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप फॉरेन के इन्वायरमेंट को कैसे समझोगे? आपके पास पूरा एक्यूरेट डाटा तक नहीं आएगा। तो ये चीज़ें मायने रखती है। तो सिंपल सी बात है, पहले इस पर बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा उस फॉरेक्स मार्केट के में सर भी ऐसे। हाँ, ये बोलिए। जो आपने बताया है 500, 300, 700 और ओके। 900, हाँ, इनमें सर जैसे 200 है ये क्यों नहीं, और ये 600 है वो क्यों? देखो, 600 और 200, अच्छा एक बात समझो, इसमें भी चलो, इसे भी मैं समझाता हूँ। अगर आप जब ऑप्शन चेन खोलोगे ना, जब आप ऑप्शन चेन हम्म, खोल रहे होगे, तो आप देखना ना,
ये जो नंबर्स होते हैं ना 500 के नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। आप देखना 700 के जो नंबर्स हो रहे होते हैं, या आप देखना कि 300 का जो नंबर आ रहा होगा, या 000 का जो नंबर आ रहा होगा, या 900 का नंबर आ रहा होगा, वहां पर ना ओ आई काफी ज्यादा बिल्ड होता है। आप देखना जा करके ऑप्शन चेन में। ठीक है, अब इस दोनों के पीछे का रीजन है, अब देखो मैं दिखाता हूं। अब मान लो कि ये 50,000, ये 40,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। ठीक है। एक जस्ट इसके नीचे 900 का नंबर है, ठीक है, ये 900 रख लो। तो ये दो, जब भी दो रेजिस्टेंस पेयर में आएंगे ना, तो जिनको सेल, मान लो कि यहां पर मार्केट आया, नीचे से मार्केट आया और यहां पर कंसोलिडेशन करने लगा और यहां पर दो तीन रेड कैंडल दिखा दिया, तो जिनको सेल नहीं भी करना होगा ना, वो दो रेजिस्टेंस देख करके सेल कर देगा। चलो 900 का तो रेजिस्टेंस उठा ही रहा है, साथ में ऊपर 14,000 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो चलो मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेरे को जोन लग रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, जब आप ओ आई खोलोगे, ऑप्शन चेन खोलोगे, तो ये सब सारे नंबर्स आप मार्क आउट करना। आप देखना कि यहाँ पर ओ आई सबसे ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं, समझे, इसीलिए मैंने इस नंबर्स को मार्क आउट किया। आप देखना 200 पर ओ आई नहीं आ रहा होगा, 600 पर नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ें आप ओके जा सर। करके अभी चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसलिए मैं, और एक बात और देखना कि जब मैं एस एल हंटिंग भी ट्राई करता हूँ, जब मैं एस एल हंटिंग में भी बात करता हूँ, तो मैं पीयर में भी जाता हूँ। जैसे क्लोजिंग प्राइस है, मान लो कि यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, जस्ट इसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर मार्केट इसके नीचे काम कर रहा है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ से बाइंग लूंगा। क्यों बाइंग लूंगा, क्योंकि यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस फिर से बन गया है। एक क्लोजिंग प्राइस भी एज ए रेजिस्टेंस ही पढ़ाया जाता है बुक्स में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही क्लोजिंग प्राइस को पढ़ाया जाता है। आप जा करके पढ़ो, या आप जा करके किसी के यूट्यूब चैनल पर देखो, किसने किसने देखा है क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता है। देखा है नहीं सर सर, मैंने। इतनी डीप में नहीं देखा सर। आप कोई बुक्स पढ़े हो अभी तक? बुक्स तो नहीं नहीं पढ़ी सर, सर। बुक यूट्यूब ही देखते सर। बुक्स कोई भी नहीं? नहीं सर। नहीं ठीक है, नहीं सर। तो एक बार आप चेकआउट करना कि आपको ये समझ में आएगा कि क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से ही मार्कआउट किया जाता है। अगर आपको जब मैं 330 का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा ना, तो उसमें ना क्लोजिंग प्राइस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप देखना कि मैं उसे क्लोजिंग प्राइस को मैं क्या बता रहा हूँ कि हाँ ये सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, ये रजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। या आप देखोगे जब आप ट्रिपल टी का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, तो उसमें भी मैं बोलता हूँ कि क्लोजिंग प्राइस का रजिस्टेंस है, यहाँ पर टीआरएस लग रहा है, यहाँ पर ट्रैप आ रहा है, कंफर्मेशन देगा, मैं यहाँ से डाउन जाऊंगा। तो क्लोजिंग प्राइस हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। एक चीज़ और, यहाँ पर 5 नंबर तो है ही, साथ में आप देखोगे तो डे हाई डे लो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से काम करता है। ये चीज़ सुने हो? जी सर, ये तो सुना है। ये चीज़ ये सुने देख हो? रखी तो है सर। सुना है ठीक है, सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ साइकोलॉजिकल नंबर बताए, 000 का, 700 का, 900 का, 500 का और 300 का। ये चार पांच साइकोलॉजिकल नंबर, एक क्लोजिंग प्राइस एंड यहाँ पर डे हाई और डे लो। तो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो एस एल हंटिंग में भी प्रॉपर काम करेगा। अब आप बोलोगे सर ये 000 के नंबर पर ही क्यों काम करेगा, या 500 के नंबर पर ही ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर कल के लिए ट्रेड लगाने के बारे में सोचूं, ठीक है, ठीक है, मेरे मान लो कि ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट मैंने देख रखा है। अब मैं यहाँ पर पहले ये लगाऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है, 49,591 का दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डे हाई है ना। जी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। जी ठीक सर, है, जी सर। दूसरा आपको कहाँ दिखना चाहिए, दूसरा आपको, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, आप चार्ट के इंटरसेप्शंस को भी देख सकते हो। यहाँ पर हाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर देखो, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर आपको दिख रहा है 49,000 का। जी सर। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर 700 का दिख रहा है। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस आप करना कि मार्केट ने जो जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाए ना,
सेम वहां पर आकर के रिएक्ट भी किया है, चाहे वो 500 का हो, ठीक है, चाहे वो 000 का हो, और चाहे वो 700 के आसपास का है। 20-25 पॉइंट की वैल्यू नहीं है, 20-25 पॉइंट की मैं वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो जी यहां सर पर आप जी। देखोगे तो यहां पर आप जाकर के ओआई में भी देखना कि ये जो नंबर्स होंगे ना, वहां पर ओआई का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा होगा। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि मैं यहां पर ये देख पा रहा हूं कि यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, ये बात मैं समझ पा रहा हूं। मार्केट अगर डाउन आया है तो जरूर कोई बड़ा पैसा यहां पर काम किया होगा, मार्केट डाउन लेकर के आया, ये बात मानते हो, जी ठीक है। जी सर, मार्केट, जी सर। हाँ, मार्केट 49,000 के नीचे काम कर रहा है तो यहाँ पर रिटेलर ने भी काम किया होगा, और रिटेलर को निकाल दिया गया है यहाँ पर। मैं समझ पा रहा हूँ ये बात कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया है यहाँ पर। हेलो, जी सर जी सर। ठीक है। जी अच्छा, सर। जी कोई भी चीज़ नहीं आएगा तो मेरे को बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे को ट्रेड बनाना होगा तो मैं क्या सोचूंगा। पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि क्लोजिंग कहाँ मिली है, तो क्लोजिंग कहाँ मिली है, 49,000 के ऊपर मिली है क्लोजिंग हमें, जी सर 49,000। ठीक है। अगर मार्केट जी सर। कोई जी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर काम कर रहा है, मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या समझूंगा, बायर्स काम किए हैं, ये बात मैं समझूं, जी सर ठीक है। जी। मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि ऊपर में सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। बैठा अब हुआ वो, है। हाँ, ठीक है सर। अब वो कौन से नंबर्स को लेकर के बैठा हुआ होगा, तो देखो लास्ट डे का यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है ना, जी ठीक है। तो मैं ये भी मार्क आउट करके चलता हूँ कि मार्केट में ये कब बाहर आएगा या इसको प्रॉब्लम कब होगा, जब मार्केट में बड़ा गैप अप हो जाए। अगर मार्केट में यहाँ पर मार्केट बड़ा गैप अप कर देता है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, किनको टारगेट करने की कोशिश करूंगा, इनको टारगेट करने की कोशिश करूंगा, और मैं कौन सा ट्रेड बनाऊंगा, बाइंग साइड की ट्रेड बनाऊंगा। समझ में आया किनको टारगेट आया किया सर जाएगा। बिल्कुल। अब जी आप सर। मेरे से ये भी बोलोगे, अब मेरे से आप ये भी बोलोगे सर यहाँ पर से आप डाउन क्यों नहीं जा सकते हो, ये भी हो सकता है हाँ आपके सर ये क्वेश्चन। हो सकता है। बराबर है। ये बराबर क्वेश्चन बराबर। आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर से डाउन क्यों नहीं, यहाँ पर से इन्हीं को टारगेट क्यों नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि आप ही यहाँ पर बेच करके गए होंगे, मान लो कि आपने यहाँ पर बाई करके गए हो, ठीक है, मार्केट आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया। अब मार्केट आपका 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाए, तो मान लो कि 100 रुपये, 10 रुपये में आपने बेचा, 100 रुपये दिखा, और मार्केट एक अच्छा गैप अप दिख रहा है, तो ये जरूर आपको 150-200 दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा है सर। दिख रहा होगा। अगर यस बड़ा सर, गैप यस। अप हो रहा है 150 यस ही दिख रहा होगा, मगर दिख रहा होगा। अब बताओ कि जी आप यहाँ से कितना ही लॉस लोगे, आप अपने जो प्रॉफिट चल रहा है उसे कितना ही कम करोगे, 50%, लास्ट 50% तक कम करोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करोगे, बराबर। है। आप मान लो कि 100 रुपये, 10 रुपये में आपने खरीदा, 100 रुपये दिखने लगा, आप कितना ही कम देखोगे कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं चलो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होने देते हैं, मगर जब आप देखोगे कि नहीं मेरा प्रॉफिट 50% कम हो गया है, मेरा 100 का 50 हो गया है, आप डर से खुद भाग जाओगे कि जो मिल रहा है वो लेकर के भाग जाते हैं, सही बात है सर बिल्कुल। ठीक है, सही जो मिल सही। रहा है। अब जब ये चीजें करोगे ना, तो आप ये चीज भी देखो कि मार्केट 49,500 का जस्ट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा होगा, और जब ये नीचे आ रहा होगा तो जरूर से यहां पर रेड कैंडल बन रही होगी। हेलो, जी सर। जब रेड कैंडल जी बन रही होगी तो यस सर, 40, यस सर। हाँ, 49,500 का रेजिस्टेंस देख करके रिटेलर भी सेल कर रहे होंगे। क्यों सेल कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट ने कल के दिन भी यहां पर गिरा है। जी सर। अब तो आप यहां से भाग गए, आपका दिखा कि नहीं मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा, तो आप तो भाग गए। तो मैं तो आपको टारगेट कर नहीं सकता हूँ। बराबर। यहाँ पर रिटेलर के एसएल पड़े हुए हैं, यहाँ पर कल के जो सेलर्स सेल करके गए उनके एसएल पड़े हुए हैं, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत आपको डाउन आता हुआ दिखेगा, फिर आपको ऊपर चलता हुआ दिखेगा। आपको आपको टारगेट करने को नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो भाग जाओगे। अरे आप कितना भी मूर्ख हम्म, होगे ना, आप 100 रुपए से ना, आपने 10 रुपए में बाई किया है, 100 रुपए दिखा, आप 10 रुपए पर निकल जाओगे, मगर आप एसएल नहीं दोगे। सही बात है सर। कोई सही कितना, बात है, सही हाँ, बात कोई कितना भी मूर्ख होगा ना, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद, मगर वो एसएल नहीं देगा। और जब एसएल आप नहीं दोगे तो मार्केट से आप पैसा निकाल दे नहीं रहे हो मार्केट को, और मार्केट को जब आप पैसा दोगे नहीं तो मेरा प्रॉफिट कैसे बनेगा। एक सिंपल सी बात है। समझो, बराबर। ठीक है। जब आप यहां पर बैठ करके
सेल कर दे रहे हो, तो जो लोग 49,000 के ऊपर बाई करके गए हैं उनको तो कुछ प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, जस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, जैसे एक दो कैंडल रेड आएगी वो भाग जाएंगे। तो एक बात बराबर। समझो, एक बात समझो, एसएल हंटिंग ना साइकोलॉजी का गेम है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने कोई लॉजिक नहीं बताया, मैंने जस्ट साइकोलॉजी बताई कि हाँ ऐसे मार्केट में ऐसा करता है। तब मैं आपको क्या बता रहा होता हूँ कि मार्केट गैप अप होगा तो मैं यहाँ पर बाइंग करूंगा, मैं आपको ये बता रहा होता हूँ। आप देखोगे तो मैं ये आपको ये बताता हुआ दिखूंगा कि अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, अगर मार्केट जी फ्लैट सर। ओपन हो जाएगा फिर भी मैं सेल कर दूंगा, ये भी मैं बोलूंगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मार्केट फ्लैट होने के बाद मैं फर्स्ट कैंडल का वेट करूंगा, अगर फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई तो मैं सेल नहीं करूंगा, तब मैं देखूंगा थोड़ा एक दो कैंडल और देखूंगा, उसके बाद देखूंगा नियर बाई आ गया 500 का तो मैं बाय कर लूंगा। तो यहां पर यह समझना इंपॉर्टेंट है, आखिर इंपैक्ट किसको होगा मार्केट में, आखिर टारगेट कौन किया जाएगा मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, आपका जो प्री मार्केट ओपनिंग होता है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो एसएल हंटिंग में पहला तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्कआउट करते हो। थ्री टाइप ऑफ इसमें एनालिसिस होता है। पहला तो एक क्लोजिंग मार्केट में आप एनालिसिस करते हो, जैसे ये मार्केट क्लोज है ना मार्केट, जी ये सर। मार्केट ओके। तो ये मार्केट तो क्लोज है, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जस्ट ड्रॉ किया और मैंने आपको बताना स्टार्ट किया कि देखो यहाँ पर मार्केट ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बायर्स को हिट कर देंगे, हम लोग बायर्स को टारगेट कर लेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पर सेलर्स को टारगेट कर लेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो यहाँ पर हम लोग फिर से सेलिंग करने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 49,000 के ऊपर होगा, मार्केट में यहाँ पर बायर्स बैठे हुए होंगे, तो यहाँ पर बायर्स अपनी पोजीशंस को नहीं काटेंगे, वो क्या वेट करेंगे 49,000 के नीचे मैं पोजीशन काटूंगा, यहाँ पर जैसे ही और बायर्स ऐड होंगे मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, अगर ऊपर भी चलना होगा तो। अगर मान लो कि मार्केट को ऊपर भी जाना है और मार्केट फ्लैट ओपन हो गया है तो मार्केट पहले नीचे निकालेगा रिटेलर को निकालने के लिए, उसके बाद मार्केट एक्चुअल मूवमेंट करता है। अब आप मेरे से ये भी पूछोगे रिटेलर को क्यों निकालता है, तो इसके पीछे का भी मैं रीजन बता देता हूं। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो मान लो कि मार्केट में यहां पर कोई ऑपरेटर है जो यहां पर बाइंग करना चाहता है और मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है। अब जो ऑपरेटर है वो तो ऐसा है नहीं कि मार्केट में कोई भी प्राइस पर खरीद लेगा, वो एक रेंज बना देता है कि चलो मैं 100 से 110 पर अपनी 1 करोड़ की क्वांटिटी पंच कर दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत मार्केट में बाई करेगा, जैसे ही ग्रीन कैंडल ऊपर जाने लगेगा वो देखेगा कि ग्रीन कैंडल बन रही है, तो ये सारे ग्रीन कैंडल देख करके रिटेलर भी बाय करना स्टार्ट करते हैं। चलो रिटेलर भी आ गए, कुछ मार्केट को ऊपर लेकर के चले गए। ये मार्केट में क्या हो गए, जो रिटेलर होते हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट लेंगे, 40 पॉइंट लेंगे, किसी को 20 पॉइंट चाहिए, किसी को 30 पॉइंट चाहिए, कोई 200 पॉइंट में भी खुश नहीं है। तो रिटेलर में क्या है, एकता नहीं है, वो जस्ट अपना प्रॉफिट देखेंगे, अपना लॉस देखेंगे, वो कट डाउन कर लेंगे। मगर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है उसको एक लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि वो 4 दिन 5 दिन के लिए अपनी पोजीशन लेकर के जा रहा है। वो ये देख करके नहीं आ रहा है चलो मैं आज ही अपनी पोजीशन निकाल दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो क्वांटिटी पंच होती है वो लंबे टाइम के लिए होती है। आपने देखा होगा जब आप पार्टिसिपेशन वाइज आप जब ओआई देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि उन्होंने पुट में सेल कर रखा है, कॉल में बाई कर रखा है, स्टॉक्स में बाई कर रखा है, क्योंकि उनकी पोजीशन हेज होती है। आप कभी जा करके देखे हो कभी इस चीज को, पार्टिसिपेशन वाइज नहीं सर। ऑप्शन? नहीं आप सर। एक बार जा करके नहीं देखिए। नहीं सर। हाँ आप एक बार जा हाँ करके जी। देखिए, वो ना हेज करके जाते हैं पोजीशंस को, वो कभी भी नेकेड पोजीशन ऑन नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि चलो ठीक है मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैंने 100 रुपये पर बाई किया और मेरे को 100 से 110 पर बाई करना था पूरी क्वांटिटी, मगर चला गया यहाँ पर 140। अब मार्केट में ग्रीन कैंडल दिखी तो कुछ रिटेलर भी आ गए, चलो मार्केट ऊपर चल रहा है तो वो क्या किए प्राइस को 200 पर लेकर के चले गए। मगर यहाँ पर से क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं वो लोग अपनी पोजीशन, उनको जैसे ही कोई बड़ा रिटेलर है उसको अपनी पोजीशन में प्रॉफिट दिखा वो तो कट करके भाग गया। अब उस दौरान क्या हुआ, जो छोटे वाले रिटेलर है वो फंस गए, अब वो भी अपनी पोजीशन कट का डाउन करके 140 पर ही ले आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता, मेरे को क्या चाहिए, इन रिटेलर को मेरे को निकालना होगा या इनको फंसाना होगा। तो मेरे को क्या है, मैंने हमेशा से बोला है एसएल हंटिंग में अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो मेरे को सेलर्स के एसएल्स चाहिए, अगर मार्केट को डाउन ले जाना है तो मेरे को बायर्स के एसएल चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया?
क्यों चाहिए जी सर। सेलर्स के एसएल्स? यहां पर भी मैंने मेरा आपको क्या, हाँ मैंने आपको क्या मेरा बताया था मतलब कि मेरे को पूछना है सर, मेरे को हाँ अगर क्या बोले? पूछना है सर आपसे। अच्छा पूछिए सर, पूछिए। प्रॉफिट बुकिंग की जो कैंडल होती है ना, वो कैसी बनती है? और जो एसएल वाली कैंडल होती है ना, ओके मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है ओके। तो बीच में प्रॉफिट बुकिंग होता है, और अच्छा एक बार बड़ी बड़ी कैंडल होती है, ओके। तो उसमें से कैसे पहचाने प्रॉफिट बुकिंग वाले और जैसे ये एसएल लेने कैंडल्स वाले है, कैंडल में? जो ये कैंडल्स है, ये एसएल्स के कैंडल्स है। हाँ जो बड़ी कैंडल्स आएगी वो एसएल्स की कैंडल्स होगी। क्यों ऐसी होगी? क्योंकि यहां पर देखो, अगर मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखा करके कोई बायर बाय करता है या बहुत बड़ी क्वांटिटी पंच हो रहा है, तो मैंने अभी जस्ट क्या बोला कि अगर बहुत बड़ी बड़ी आप ग्रीन कैंडल बना दोगे ना, तो कोई भी रिटेलर बाय कर लेगा। वो अपना प्रॉफिट बना करके चला जाएगा, बुक करके चला जाएगा। आपको रहना है 3 दिन, आपको रहना है पूरे वीक, आप तो फंस जाओगे और ये प्रॉफिट बना करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बड़ी कैंडल्स आएगी वो तो एसएल हंटिंग की कैंडल्स होती है, एसएल से जा रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर एसएल गए हैं। अगर आप देखोगे ना, तो जस्ट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर एक पैटर्न भी दिखाने की कोशिश करूँ तो आप पैटर्न भी देखना। दिखा? जी सर। ठीक है, ये हेड एंड हाँ ये, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हाँ हेड एंड शोल्डर रिवर्स का पैटर्न है। बायर्स हाँ आया जी। सर। हुआ है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हाँ जी। मार्केट काम कर रहा है। यहाँ पर हाँ आपको जी। गिरता हुआ दिखा मार्केट। तो सिंपल सी बात है कि जो बड़ी कैंडल्स आएगी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं वो एसएल हंटिंग की कैंडल्स है। यहाँ पर एसएल्स कट हुए हैं लोगों के, चाहे वो स्टॉक्स में कट हो गए हों, चाहे वो आपके ऑप्शंस में कट हो गए हों, चाहे वो फ्यूचर के निकाल के गए हों, उन्होंने अपना माल निकाला है। हाँ, मतलब साइकोलॉजी के नंबर के ऊपर बड़ी हाँ बड़ी कैंडल बन बन सकती है, तो हाँ हाँ वो नीचे आ सकता है। हाँ। कभी भी कोई भी ऑपरेटर हो, देखो हमें रिटेलर से मतलब नहीं है। मैंने बार बार बोला कि एसएल हंटिंग में रिटेलर्स को देखते ही नहीं है, रिटेलर्स को होता ही नहीं है। हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि पैसा कहाँ बनेगा, एक्चुअल में पैसा कहाँ बनने वाला है, कहाँ पर कि मैं टारगेट कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों बनाऊंगा, एक सिंपल सा मेथड है। मैं ये देखूंगा कि अगर मैं पीछे वाले चार्ट को एनालिसिस करूं, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें देख पाऊंगा कि देखो मार्केट में जो सेलर है उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, उनको ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में अगर मार्केट में इनको लॉस देना है ना, तो मार्केट को ना काफ़ी अच्छी दूरी तय करनी पड़ेगी, चाहे मार्केट को 49,500 के ऊपर सस्टेन कराना पड़ेगा। तो ये जाकर के अपनी पोजीशंस को कट डाउन करेंगे, ऐसे ये अपनी पोजीशंस को कट डाउन नहीं करेंगे। एक बात और समझिए कि जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो अगर 1,000 करोड़ रुपए है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि 1,000 करोड़ रुपए यहीं पर फूक देंगे। वो क्या करेंगे, पार्ट बाई पार्ट लगाएंगे। जैसे मान लो 500 करोड़ रुपए लगा दिया, मार्केट को डाउन लेकर के आ गया। अब मार्केट में मान लो, चलो मैं थोड़ा सा आपको सिखाता हूँ यहाँ पर डिटेल में, ताकि आपको ये पूरा ही कॉन्सेप्ट ही समझ में आ जाए। देखो, मान लो कि मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए पड़े हुए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 500 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाया, मैं डाउन लेकर के आ गया। अब मार्केट इतना डाउन आ गया है कि कोई यहां पर बाई कर ही नहीं रहा। अब यहां पर बाई कोई नहीं कर रहा है, तो मेरे को डाउन जाने के लिए एसएल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई बाई नहीं करेगा तो मेरे को डाउन जाने के लिए एसएल नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि चलो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपनिंग करा दिया, या मार्केट जब मार्केट ओपन हुआ तो मैंने किसी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट को कंटिन्यू रख दिया, या मैंने कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट को ले आया, या कुछ ग्रीन कैंडल दिखा करके यहाँ पर प्रॉपर बायर्स को बैठा दिया। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर पैसा लगाया, उसके बाद मार्केट फिर से थोड़ा सा डाउन गया, फिर से कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कराया, थोड़ा ग्रीन कैंडल दिखाया, उसके बाद फिर से थोड़ा पैसा लगाया, फिर से मार्केट को डाउन गया। मतलब 500 करोड़ यहाँ लगाए, 300 करोड़ यहाँ पर डाल दिए, 300 करोड़ यहाँ पर डाल दिए, 100 करोड़ यहाँ पर डाल दिए, नीचे डाल दिए। इस तरीके से मार्केट रन होता है, समझे मेरी बात? ठीक हेलो? है सर। इस तरीके से हमें क्या मार्केट। पता था सर? हाँ हमें क्या पता था? अच्छा, मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं ना, क्या होते हैं? मतलब पेंडिंग ऑर्डर, हाँ, तो पेंडिंग मतलब ऑर्डर्स फेयर वैल्यू मींस क्या क्या होता होता है? पेंडिंग ऑर्डर्स मतलब क्या होता है, यही बताओ। सेम यही कॉन्सेप्ट तो है पेंडिंग ऑर्डर्स का। पेंडिंग है? हाँ, ऑर्डर्स फेयर मतलब वैल्यू क्या क्या है? होता है? हाँ पेंडिंग फेयर ऑर्डर्स, वैल्यू क्या होता है हाँ सर? हाँ पेंडिंग ऑर्डर्स ही सेम है। मान लो कि मैंने क्या बोला अच्छा। कि मेरे पास 1,000 करोड़ थे, मैंने 500 करोड़ का हाँ पंच किया, मार्केट डाउन आ गया।
ठीक है। अब हाँ 500 करोड़ रुपए लगाओगे एक जगह पर, जरूर मार्केट कहीं ना कहीं मूव करेगा, बराबर ऊपर या नीचे। अब आपके तो 1,000 करोड़ ना पंच करने थे, अब तो 500 करोड़ रुपए बचे हुए रह गए। तो बराबर सर। आप क्या करोगे, आप बायर्स को क्रिएट करने के लिए किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट को सस्टेन करा दोगे, कुछ बायर्स को दिखा दोगे, उसके बाद जैसे ही बायर्स के एसएल से बन जाएंगे, आप क्या करोगे, फिर से 300 करोड़ लगा दोगे। अब इससे क्या हुआ, मार्केट आपका मूव भी किया, आपके और भी गया। अब यहीं पर एक ट्रिक आती है कि अगर मान लो कि मैंने 500 करोड़ रुपए लगाए, मार्केट किसी साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे आ गया, उसके बाद भी मार्केट मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैंने 300 करोड़ रुपए लगाए, फिर भी नीचे से कोई बड़ा ऑपरेटर आ गया मेरे साइकोलॉजिकल नंबर, या मैंने जो नंबर सोच रखा है, जैसे 49,500 के नंबर को सोच रखा है कि मैं इसके ऊपर आएगा तो मैं कट डाउन कर लूंगा, अगर मार्केट इसके ऊपर आ बराबर गया तो मैं और पैसे नहीं डालूंगा, मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, जो मिल रहा होगा वो बुक कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपना सेफ्टी मार्जिन भी रख लिया, मैंने अपने एसएल्स भी नहीं दिए, और मैंने मार्केट से पैसा भी बना लिया, और मैं बच के बाहर भी आ गया ना। जी। तो अब सर मेरे को पूछना है। हाँ आप पूछिए। बोल रहे हो 500 करोड़ डाल दे एक, पाँच ओके। हजार करोड़ ओके। डाल दे एक जगह पे, तो ओके। वो बड़ी कैंडल बनेगी, मतलब ओके। बड़ी कैंडल बन गई। हम्म। प्रॉफिट बुकिंग के टाइम भी बड़ी कैंडल बननी चाहिए सर, वो नहीं बनती सर। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग के भी टाइम बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए, आप देखो, ये लो, हेलो। हाँ जी उसके सर। मुकाबले सर एक कम है ना, हाँ। तो पीछे वाले दे से, पीछे तो वाले देखो, से मुकाबले अच्छा, कम है एक सर। एक बात और समझो कि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी ना तो एक तरफा नहीं हो जाएगी प्रॉफिट बुकिंग, एक तरफा नहीं हाँ हाँ करेगा हाँ प्रॉफिट, वो ना एक स्टेज में ही करेगा प्रॉफिट बुकिंग, चाहे थोड़ा सा यहां पर कर लेगा, थोड़ा यहां पर कर लेगा, थोड़ा यहां पर कर लेगा, वो एक तरफा अगर प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेगा तो सारे रिटेलर भाग जाएंगे, सारे बराबर रिटेलर बराबर। भाग जाएंगे। तो मतलब सर 1,000 क्वांटिटी के मतलब 5,000 क्वांटिटी के जो शेयर्स है, हम्म। मतलब एग्जांपल के लिए, हम्म। वो एक बार पंच कर दिए तो बड़ी कैंडल बन गई, तो हाँ। उनको बुक करने के लिए रिटेलर को कोई इनवाइट करना पड़ेगा, हाँ। ऐसा सर होता नहीं है क्या? नहीं, हाँ देखो, मैंने क्या बोला, ना तो 1,000 करोड़ रुपए एक बार में पंच करोगे, और ना तो 1,000 करोड़ रुपए आप एक बार में निकालोगे, तब तो आपका वही भी से रिकवरी हो जाएगा। आपने 1,000 जी करोड़ सर रुपए लगाए, बिल्कुल। मार्केट डाउन आया, आपने बुक कर लिया, लो कॉस्ट टू कॉस्ट चल गए, तो फिर यहाँ पर आपने प्रॉफिट कमाया कहाँ, आपने तो कमाया ही बराबर नहीं। बराबर बराबर। तो आप क्या करोगे, ना तो 1,000 करोड़ रुपए आप पंच करोगे एक बार में, और ना तो 1,000 करोड़ रुपए निकालोगे एक बार में। इसीलिए हमेशा देखना कि मार्केट में आपको आपको मैं हमेशा, अगर आप बहुत दिन से फॉलो करते हो ना, तो मैं बोलता हूँ कि जब भी मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है ना, मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। हाँ अ, मतलब साइडवेज चलना सही चाहता हाँ, है वो, बराबर। साइडवेज होगा। आप चाहे जस्ट पीछे का देख लो, 5 फरवरी का मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, जस्ट देखो, मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा था, हाँ देखो, ये देखो, मार्केट ऊपर चल रहा था, देखो, बराबर मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन देखो आप, ये पूरा सेक्शन देखोगे ना तो साइडवेज दिखेगा, देखो, ये आ गया साइडवेज। इससे पीछे बराबर भी बराबर अगर आपके पास प्रीमियम चार्ट है ना, आप इससे भी पीछे जाओ, ठीक है, आप जा करके देखो मार्केट साइडवेज हो जाता है, इसमें तो नहीं है मेरा प्रीमियम। तो बराबर। आप एक बार जा करके देखना, जब भी ट्रेंड चेंज होगा ना, मार्केट साइडवेज होगा, ये बात आप ध्यान में रखना कि अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करोगे, करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे आएगा इंपॉर्टेंट है आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को काउंट करना, कि अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा लिया है सही से, तो मैं यहाँ पर ये समझ पा रहा हूँ कि मार्केट में 49,000 के ऊपर मार्केट क्लोज किया है, तो यहाँ पर बायर्स बैठा हुआ होगा। मार्केट में अगर मैं यहाँ पर 49,500 के नीचे मार्केट को देख रहा हूँ, या यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन आते देख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये जज कर सकता हूँ यहाँ पर सेलर्स बैठा हुआ होगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मार्केट में, ठीक है। तो आज आपने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं, प्लॉट करते हैं, जी सर। ठीक है। साइकोलॉजी हाँ, मैंने क्या पे बताया, सर हाँ, सपोर्ट। हाँ, मैंने क्या बोला कि 5 साइकोलॉजिकल नंबर है, एक क्लोजिंग प्राइस है, और मार्केट में
चार्ट इंटरसेप्शन है, जैसे यहाँ पर हाँ, चार्ट इंटरसेप्ट कर गया, यहाँ पर बार बार चार्ट इंटरसेप्ट कर गया, तो आप क्या किए, यहाँ पर आपने लगा दिया। ठीक है। और ओके एक सर। क्लोजिंग प्राइस को ध्यान देना है कि मार्केट में क्लोजिंग कहाँ आपको मिली है। अगर ये क्लोजिंग, अब देखो ये क्लोजिंग 49,000 के नीचे हो जाती, ठीक है, मार्केट यहां पर क्लोज कर दिया होता, तो मार्केट छोटा मोटा भी गैप अप देता ना, तो मैं बोलता बाई कर लो। क्यों मैं बोलता? क्योंकि यहां पर रिटेलर सेल करके ही बैठे हुए होते हैं। मगर यहां पर क्या है, 49,000 के नीचे मार्केट आया, रिटेलर आया, सेल किया, मगर मार्केट ने उसे निकाल दिया, तो यहां पर रिटेलर नहीं है। यहां पर 49,000 के नीचे जो लोग सेल करके गए थे उसको मार्केट ने निकाल दिया है, तो फिर मैं यहां पर बाइंग डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं। यहां पर फिर मेरे को समझना पड़ेगा कि नहीं, मार्केट में जो सेलर्स हैं वो काफी ऊपर बैठा हुआ है, अब उनको टारगेट करने के लिए मेरे मेरे को थोड़ा सा बड़ा गैप अप चाहिए या कुछ ग्रीन कैंडल चाहिए। समझे मेरी बात? जी अगर सर। मार्केट की क्लोजिंग ओके सर। 49,000 के नीचे हो जाती तब तो मैं समझता कि यहां पर रिटेलर गया नहीं है, 49,000 के नीचे देख करके यहीं पर बैठा हुआ रह गया होगा। अब मार्केट गैप अप होता तो मैं बोलता बाय कर लो। बराबर। सिंपल सी बात है, क्यों बाय कर लो? क्योंकि रिटेलर के एसएल्स आप टारगेट कर सकते हो। अब रिटेलर के एसएल्स टारगेट होंगे तो ग्रीन कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा तो फिर इनको डर लगेगा, इनको डर लगेगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट बड़ा बड़ा करने का चांस बन जाएगा। समझे मेरी बात? जी। तो ये रीजंस होते हैं और थोड़ा थोड़ा यही। समझ में आता है, एक हाँ, बार में समझ में नहीं नहीं तो आ रहा एक बार में सर। नहीं आएगा, डेली आप क्लास लूंगा तो डेली आपको आएगा समझ में। ठीक है, और मैं ये काम भी करूंगा ओके कि ओके जैसे मैं ठीक। ट्रेड लूंगा, आप देखना कि नाइट में मैं क्या एनालिसिस करता हूँ, मॉर्निंग कैसे ट्रेड लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि मैंने क्यों लिया वो ट्रेड, उसके पीछे का क्या रीजन था, आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। आपको एक छोटा सा सेटअप बना करके दूंगा, आप उस पर काम करना, उसके बाद उसमें जो कमियां होगी उसे दूर करेंगे, उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आप कितना प्रोग्रेस कर पाए ठीक हो। है सर। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है, तो ठीक आज है के सर। लिए इतना ही ओके सर। रखते हैं। ठीक है। और सर, बोल रहा था, आपका कोई सर ग्रुप वगैरह है, व्हाट्सएप नहीं, ग्रुप वगैरह, अभी तक कम्युनिटी मैंने ऐसा पोस्ट? कुछ बनाया नहीं है, ग्रुप तो आज तक मैंने क्रिएट नहीं किया, आज मैं चार चार पाँच सालों से। स्टूडेंट के लिए सर बनाना चाहिए था, मतलब वो डाल सके। ओके ओके, मैं एक बना देता हूँ अभी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई भी मतलब डाउट होगा अभी तो दो आप, है ना अच्छा, जी। एक बात समझो, कोई भी डाउट होगा मेरे से पूछते जाना, मतलब वहां पर कोई भी ऐसा नहीं करना कि हाँ नहीं समझ में आया तो नहीं समझा पा रहा, डायरेक्ट पूछो कि हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं और भी लॉजिक्स दूंगा इसमें। ठीक है ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ओके पर लॉजिक्स पर ही काम होगा। ओके सर। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर कुछ भी बता दे रहा, आप यहाँ पर कुछ भी काम कर रहे हो। यहाँ पर अगर आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा, आप एसएल हंटिंग में फेल हो जाओगे। बराबर। आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे, चार्ट में गलत ट्रेड बना लोगे, गलत जगह एंट्री बना लोगे, फिर लॉस होगा, फिर बोलोगे एसएल हंटिंग काम नहीं करता। ठीक है, तो ओके। लॉजिक समझिए। वो तो सही है सर। ठीक है, तो मिलता हूँ कल। जय हिंद। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके।